तो फिर कैसे हो? हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बेड वॉर्स खेलने वाले हैं। तो सबसे पहले मुझे पता नहीं चल रहा था कि हमें गोल्ड इंगट कहाँ से मिलेगा। फिर मैंने ये जगह देखी और यहाँ से मैंने गोल्ड इंगट लिए एंड इसके बाद हमने इनसे जो भी है हमने खरीदे ब्लॉक्स। उसके बाद हमें एक सामने रेड टीम का प्लेयर दिख रहा था, लेकिन जैसे मैंने स्वॉर्ड निकाली वो भाग गया। मैंने फिर से बिल्डिंग अप की और मैं वहाँ पे गया, और जैसे ही मैं वहाँ पे गया उसने ब्लॉक्स लगाना पता नहीं बंद कर दिए थे और हमने उसको इसी के साथ मार दिया। और यहाँ पे पता नहीं मेरी टीम का ही एक आदमी मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, लगता है उसे वहम हो गया था। उसके बाद मैंने देखा पीछे एक और लड़ाई थी जिसके अंदर मैंने अपना हाथ बताया और हम जीत गए। उसके बाद मुझे ग्रीन और एक रेड ब्लू जो भी है वो अपने बेड की तरफ भागते हुए दिखे। मैं उनके पीछे गया, लेकिन जैसे मैं गया लगता है उनको ये आइडिया पसंद नहीं आया। मैं रिस्पॉन होने का वेट करने लगा और वहाँ पे मुझे दिख रहा था कि वहाँ पे शायद कोई लड़ाई कर रहा है। उन्होंने एक विंड चार्ज कुछ ऐसा मारा था। जैसे मैं आया वो आदमी गायब हो गया एंड इसी के साथ ये ब्लू टीम का आया था जिसको हमने टपकाया बहुत मुश्किल से। लेकिन यहाँ पे 2 और प्राणी आ रहे थे और जब मैं जाने लगा तब वहाँ पे एक आदमी था जो कि सारा ये मामला संभाल रहा था। उसके बाद यहाँ पे एक और प्राणी आने लगा, लेकिन वो हमें देख के भागे। लेकिन जब मैंने ब्लॉक तोड़ने की कोशिश की तभी वो यहाँ पे आ गया और इस टाइम पे मेरा इसको गाली देने का मन कर रहा था, लेकिन मैं दे नहीं सकता था। उसी के साथ मैंने ये 2 ब्लॉक्स तोड़ दिए कि यहाँ पे कोई और बिल्डिंग करके ना आ पाए। और हमारा वहाँ पे और सैनिक चला चुका था, तो मैंने ये 2 ब्लॉक्स भी तोड़ दिए, जो कि पता नहीं इसके अंदर पिकैक्स क्यों नहीं दी होती तो ज़्यादा जल्दी हो जाते। वैसे चलो कुछ नहीं होता। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़े से और गोल्ड इंगट लेने आ गए, क्योंकि मुझे अब ब्लॉक्स खरीदने थे। लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा वहम होने लगा कि यहाँ पे कोई है, और हाँ वो सच था। अच्छी बात है, वहम हो गया मुझे। उसके बाद हम ब्लॉक्स लेने के लिए जा रहे थे एंड यस मैं यही वूल ही लेने वाला हूँ, क्योंकि बाकी सारे बहुत महंगे हैं। यूजुअली सारे यही लेते हैं वैसे। एंड इसी के साथ हम जा ही रहे थे तो मैंने देखा यहाँ पे रेड का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना हुआ है। लेकिन जब मैंने वहाँ पे देखा तो उसके 4 और 4 थे और हमने उसका एक भी बेड ब्रेक नहीं किया था। लेकिन जब मैं जा ही रहा था तभी कुछ ऐसा होता है जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। ये देख के मेरी फटके हाथ में लगी। मैं गाली देने के मूड में नहीं था, लेकिन सच में उसी के साथ हमारे 2 लोग एलिमिनेट हो चुके थे और मुझे लग रहा था मैं ही बचाऊं। और ये बात एंड इस स्टोन को तोड़ने में बहुत टाइम लगने वाला था। मुझे लगा मेरे आसपास कोई है, और वो बिल्कुल सही था कि जैसे ही मैंने अपने आसपास देखा मुझे पीछे कोई दिखा। मैं वहाँ से भागने के लिए मेक श्योर कर रहा था कि वहाँ पे पीछे है भी कोई, और मैंने देखा सच है। और एक तो मैं इतना बड़ा नूब हूँ, मेरे से ये तक बिल्ड नहीं हो रहे। चलो एटलीस्ट इतना 3 टावर का कर दिया, ये भी बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। तो फिर उसके बाद मैं ब्लॉक्स के ऊपर जंप कर करके जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैं नहीं कर पाया। साइड में मुझे एक और आदमी दिखा और मैं दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ गया। लेकिन जब तक मैं वहाँ पे गया मैं बहुत बेवकूफ़ था कि मैं जो वो टावर बिल्ड करने लगा वो पीछे से आया एंड ये हुआ। सच बताऊँ तो हम वो राउंड जीत गए थे। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। हम वो राउंड बहुत बुरी तरीके की हार से हारे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे मैं एंड स्टोन क्यों नहीं लगा पा रहा हूँ। जी हाँ, एंड स्टोन, क्योंकि पिछली बार उस भयानक हार की वजह से इस बार मैंने सोचा कि एंड स्टोन ही यूज़ करते हैं, लेकिन पता नहीं उसके ऊपर क्यों नहीं लग रहा था। फिर मैं नूबड़ो जैसे वहाँ पे उसको एंड स्टोन को लगाने लगा एंड यस मैंने बहुत सारे एंड स्टोन बर्बाद किए। पैसा बर्बाद है। मैंने साइड में भी जगह छोड़ दी जो मेरे को पता नहीं चली, और मैंने ये बवासीर बना दिया। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी और चीज़ें कलेक्ट की और मैं सीधे चले गया। मैंने देखा यहाँ पे अजीब टाइप की ब्रिजिंग की हुई है, वैसे भी छोटे छोटे आइलैंड ही थे। एंड इसी के साथ हम प्रो गेमर की तरह नीचे गिर गए, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब हम इस नई चैलेंज लगाते हैं कि हम नहीं हारेंगे। मजाक था। उसके बाद हमने यहाँ से कुछ ब्लॉक्स खरीदे एंड मेरे पास बहुत सारे थे, तो मुझे पता नहीं था इन सारे ब्लॉक्स का आखिर करूँ तो करूँ क्या। मतलब
तब मैंने एक टाइप के ब्लॉक्स वेस्ट किए। वेल सच बताऊं तो इस बार हमने गलती नहीं की, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड इसी के साथ हमें एक ग्रीन प्लेयर दिखा जिसको हमने बहुत ही ज़्यादा बहादुरी से नीचे गिरा दिया, मतलब मार डाला। उसके बाद हम सामने जाने लगे थे, लेकिन तभी मैंने देखा यहाँ पे तो 3 बेड टूट चुके हैं, अब सिर्फ येलो का बचा है। मुझे वहाँ पे एक आदमी दिखा और मैंने अपनी लूप स्किल्स यूज़ करके उसको हराने की कोशिश की, लेकिन वो मर ही नहीं रहा था क्योंकि वो मेरी टीम का हिस्सा। देखा मैं कितना प्रो हूँ। इसी के साथ हम आगे जाने की मशक्कत कर रहे थे, लेकिन आगे हमें अपना शत्रु नज़र आ गया। अपने इतने तेज नेत्रों से हम उसको मारने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो भागता गया जैसे वो डरपोक है। लेकिन पता नहीं उसने कैसे अपना मुंह मोड़ लिया और हमें मारने के लिए प्रयास करने लगा, लेकिन हाँ हम मर गए। और इसी के साथ अब मैं जा रहा था उनका बेड ब्रेक करने के लिए। यस, मुझे लगा था मैं नीचे गिर गया हूँ। एंड इसी के साथ हमने एक बो भी खरीद ली है। एंड फिर हम उस जगह पे जाने लग जाते हैं, और उस जगह पे पहुंच के मुझे वहाँ पे एक प्राणी दिखता है। तो मानोगे नहीं, मेरा एम बहुत अच्छा है। या फिर नहीं भी हो सकता है। फिर हम फिर से ब्रिजिंग करने लगे और वहाँ पे सामने की तरफ मुझे 2 लोग दिख रहे थे। फिर मैंने क्राउच किया, उसके बाद मैं धीरे धीरे जाने लगा। लेकिन जब मैंने उन प्राणियों के मुंह देखे वो तो उस साइड थे। वो अच्छी बात थी, वो देख भी नहीं पा रहे थे। तभी मुझे नीचे एक टाइप की नोटिफिकेशन दिखी कि हमारा उनका बेड टूट चुका है। मुझे लगा वो आदमी सबको मार देगा। फिर मैंने कैमरा एंगल सही किया और उसको उठाया, लेकिन जब तक मैं वहाँ पे गया उस आदमी ने सारा काम कर दिया है। और इसी के साथ हम MVP निकाल करते हैं।